सर्दी का मौसम आते ही सबसे पहले हमें याद आती है गुड़ एंड ड्राई फ्रूट के लड्डू की, जो कि है सेहत का खजाना। तो आज हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और डेली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए हमें इन्हें। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है गुड़। तो गुड़ हमने लिया है 400 से 450 ग्राम। आप 500 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं इसमें। 150 ग्राम हमने लिया है गरी गोला, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और इसके साथ लिए है मखाने। मखाने भी हमने 150 ग्राम लिए हैं, इनको छोटे पीसेज में कट कर लिया है। 100 ग्राम हमने लिया है काजू एंड बादाम, इसको भी छोटे पीसेज में कट कर लिया है। और साथ ही हमने लिया है 1 से 1.5 चम्मच सौंफ और 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च के दाने। और साथ ही लिए है 100 ग्राम छुआरा, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और 50 से 60 ग्राम हमने गोंद ले लिए खाने वाला। सीड्स लेने हैं, इसमें हमने पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। साथ ही थोड़ी सी किशमिश के दाने लेने हैं। और ले लिया है हमने 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर। 2 से 3 चम्मच लेना है खरबूजे के बीज। और 1.5 से 2 चम्मच के करीब हमने खसखस भी ले लिया है। और हल्दी हमें 1 चम्मच के करीब डालनी है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और लेना है घी। घी 150 से 200 ग्राम के करीब लगेगा। ये बहुत ही कम घी में बनने वाले लड्डू हैं। तो अब जितने भी हमारे सीड्स हैं, सौंफ और काली मिर्च है, इसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में इसको हमें रोस्ट करना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे और 1 मिनट तक हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब 1 मिनट के करीब हो गया है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे सौंफ और काली मिर्च के दाने। इनको भी हमें साथ में भून लेना है। तो इस समय कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो बस मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। और अब इनको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनेंगे, बस अब हम इनको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका एक बहुत ही महीन सा पाउडर बना लेंगे। तो अब सेम कढ़ाई में हम ले लेते हैं 1 कड़छी भर के घी और घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये 100 से 150 ग्राम के करीब घी है इस समय। और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद सबसे पहले हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद, क्योंकि गोंद को फ्राई करने के लिए अच्छा घी चाहिए। ज़्यादा घी में फ्राई होती है गोंद, तभी बढ़िया से फूलती है। तो गोंद को सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं। गोंद फ्राई हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो बची हुई गोंद है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो गोंद हमारे जो लड्डू में बहुत ही ज़रूरी होती है। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप गोंद को स्किप बिल्कुल मत करिए, बहुत ही अच्छा क्रंच भी देता है ये हमारे लड्डू को। इस तरह से मैं कटोरी से थोड़ा सा इसको क्रश कर लेती हूँ, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब सेम घी में हम डाल देंगे काजू बादाम। तो काजू बादाम को भी फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा ही हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ा क्रंच आ जाए, बस इतना फ्राई करेंगे। देखिए गोंद मैंने क्रश कर ली है कटोरी की हेल्प से। अब सेम बर्तन में हम निकाल लेंगे ये काजू बादाम जो हमारे फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से सभी चीज़ें जो हम फ्राई करेंगे एक ही बर्तन में निकालते जाएंगे। अब बचे हुए घी में हम डाल देंगे मखाने। मखाने को हमने छोटे पीसेस में कट करके रखा था, तो इसको भी हम घी में फ्राई कर लेंगे। जब हम मखानों को डालते हैं घी में, तो मखाने बहुत ही जल्दी से घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं 1 से 1.5 चम्मच घी और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मखाने को अच्छे से घी में भूनने से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इनको मैं मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाएंगे तब तक हमें इन्हें भूनना है। तो देखिए तोड़ के देखते हैं, क्रिस्पी हो गए हैं मखाने। अब फ्लेम बंद कर देते हैं गैस का और इनको भी हमें ठंडा होने देना है। तो मैं बड़े बर्तन में इसको भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी सभी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब 1 डेढ़ चम्मच घी हम और ले रहे हैं और अब इसमें डालेंगे हम लोग खसखस। तो घी गरम हो गया है, सबसे पहले डालेंगे खसखस, ये भुन जाएगी। 1 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से भुन जाती है। और इसमें डाल देंगे अब खजूर कटे हुए और साथ में नारियल जो हमने कद्दूकस किया था। इन सभी चीज़ों को डाल के हमें भून लेना है। इन सब चीज़ों को भूनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो इन सभी चीज़ों को हम एक साथ भून सकते हैं। मैंने सबको डाल दिया है और अब साथ में डाल देंगे इसमें खरबूजे के बीज। ये बहुत ही जल्दी से भुन जाने वाली चीज़ें हैं सभी। तो एक साथ इन सबको डाल के हमने भून लिया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे किशमिश, क्योंकि वो बहुत ही कम भूनने की ज़रूरत होती है उसको, हल्का सा उसका मॉइस्चर निकल जाए, बस इतना ही हमें उसे भूनना होता है। तो हमने सभी चीज़ों को देखिए मिक्स करके भून लिया है। 1 से 1.5 मिनट के करीब ही हमने इसको भूना है। और अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद और इनको भी निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में।
अब सेम कढ़ाई में हमें डाल देना है 1 से 1.5 चम्मच घी और इसको गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये 400 ग्राम गुड़ हमने लिया है। आप चाहें तो 500 ग्राम तक इसमें गुड़ ले सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि हमारा गुड़ जले नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाए। और गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है मीडियम फ्लेम पे, और इसमें एक उबाल आ जाए इतना हमें पकाना है। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है और इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो बस इतना ही मेल्ट करना है। अब इस समय हम इसमें डाल देंगे सौंठ का पाउडर। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के सौंठ का पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गुड़ के साथ, क्योंकि गुड़ का टेम्परेचर इस समय बहुत ही हाई होता है, तो ये आराम से ये इसमें भुन जाएगा। बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें अब हम डाल देंगे हल्दी पाउडर भी। तो 1 चम्मच भर के हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सर्दी के मौसम में हल्दी का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बस गुड़ भी अब बन के तैयार हो गया है, तो हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। अब ड्राई फ्रूट हमारे सारे ठंडे हो गए हैं, भून लिए थे हमने सबको। इसमें डाल देंगे गरम-गरम गुड़ को। तो गुड़ अच्छा सा मेल्ट हो गया था, इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने सीड्स, सौंफ और काली मिर्च का पाउडर बनाया था, तो वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सीड्स का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बच्चे अलग से आप सीड्स देंगे किसी भी रूप में तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने इनको बहुत ही अच्छे से पीस लिया है, और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें हमने सीड्स मिक्स किया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है खाना, और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय सर्दी का मौसम है, और इस तरह के लड्डू तो बहुत ही फ़ायदे के होते ही हैं, और ये बहुत ही पुरानी हमारी दादी माँ लोगों की रेसिपी है, तो इसको बनाना तो बनता ही है। तो इस तरह से हमने देखिए सभी लड्डुओं को बांध लिया है, और ये बहुत ही जल्दी करना होता है। गरम जब तक हमारा मिक्सर होता है तब अच्छे से हमारे लड्डू बन जाते हैं, ठंडे होने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से देखिए हमने सभी लड्डुओं को बांध लिया है। बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो मेरी इस रेसिपी से आप भी इस सर्दियों में लड्डू बनाइए और इन्जॉय कीजिए।